अच्छा एक बात बताओ, द कम्युनिटीज एक्ट 2013, द कम्युनिटीज एक्ट 2013 जब पार्लियामेंट में पास हुआ उस समय रूलिंग सरकार किसका था? बीजेपी का था कि कांग्रेस का था? आंसर इज उस समय रूलिंग सरकार कांग्रेस का था। तो थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स तो होना लाजमी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। द कम्युनिटीज एक्ट 2013 में कौन था? कांग्रेस था। तो रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट में, तो रूलिंग पार्टी का ही मेजोरिटी रहता है। तो पार्लियामेंट जब द कम्युनिटीज एक्ट 2013 पास किया, रूलिंग पार्टी कांग्रेस था। ओह, तो ड्रॉबैक्स तो रहेंगे ही। सबसे पहला ड्रॉबैक, सबको 2013 में तो सबको पता चल गया था कि सत्ता चेंज होने वाला है, सरकार चेंज होने वाला है। 2013 में तो पूरा हवा चल ही गया था, इवन दे न्यू। तो कम्युनिटीज एक्ट 2013 पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था, हश में, रश में ये लोग फटाफट इंप्लीमेंट कर दिया। एज अ रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कितना बार इसको अमेंड करना पड़ा, कितना बार इसको अमेंड करना पड़ा। अमेंडेड बाई अमेंडमेंट एक्ट 2015, 2017, 2019, 2020, कितना बार अमेंडमेंट एक्ट नहीं पास होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक यही है, अमेंडमेंट्स कीप कमिंग। एक्ट को तंदुरुस्त अभी भी बनाया जा रहा है, हालत देखो अभी भी एक्ट इन लोग का तंदुरुस्त नहीं है। अमेंडमेंट्स कीप ऑन कमिंग। दूसरा ड्रॉबैक, सेकंड ड्रॉबैक, अच्छा ये पता है जो कम्युनिटीज एक्ट 2013 जब पास किया गया था उस समय हेड कौन था एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का? सचिन पायलट। कांग्रेस में कुछ कुछ लीडर लोग लाइक सचिन पायलट साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं। वो अलग बात है, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। आई एम नॉट कमेंटिंग एनी पॉलिटिकली, ओके, इट्स माय ऑब्जर्वेशन। सो ही वाज अ पायनियर बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग जे ईरानी कमिटीज रिपोर्ट। जे ईरानी कमिटी जो रिपोर्ट सौंपा तो इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। सो ही वाज अ पायनियर बिहाइंड इट, बट उसमें ड्रॉबैक्स था। ड्रॉबैक क्या था कि फुल फ्लेजेड नहीं था। अमेंडमेंट्स कीप ऑन कमिंग, रश में पास कर दिया भाई। 1956 से 2013 एक दो साल और भी जब तो क्या हो जाता, सत्ता चेंज हो जाता ना। ओके ठीक है, तो अमेंडमेंट्स कीप कमिंग। दूसरा ड्रॉबैक, सेकंड ड्रॉबैक, कांग्रेस ने बड़ा शातिर दिमाग लगा करके रिलेटिव का जो डेफिनेशन दिया, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऊपर से जाएगा नहीं तो। बहुत बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, जबरदस्त कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये सब कंसेप्ट यहीं मिलेगा, ध्यान लगाओ, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। रिलेटिव का डेफिनेशन जो है ना, इन्होंने बहुत छोटा कर दिया, नैरोअर कर दिया। रिलेटिव डेफिनेशन वाज मेड नैरोअर। समझो क्यों रिलेटिव का डेफिनेशन नैरोअर किया गया? ताकि रॉबर्ट वाड्रा साहब का जो कंपनी है, रॉबर्ट वाड्रा साहब का कंपनी, राहुल गांधी का कंपनी, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सके। नाम तो सुना होगा ना, राहुल गांधी एंड रॉबर्ट वाड्रा का? हाँ सर सुना है। अब पहले रिलेटिव का डेफिनेशन नैरोअर है, पहले हम आपको रिलेटिव का डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद हम और कुछ समझेंगे। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 77, सर सब सेक्शन बोल गया ना? नहीं, जितना भी डेफिनेशन होता है डेफिनेशनल क्लॉजेस होता है, ये डेफिनेशन सेक्शन 2 का क्लॉज 77, ठीक है। बाद बाकी सारे सेक्शन में सेक्शन के बाद सबसेक्शन आएगा, फिर क्लॉज आएगा, फिर सब क्लॉज, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज सब क्लॉज। लेकिन डेफिनेशनल में कभी भी सबसेक्शन नहीं आता, डेफिनेशनल क्लॉजेस होता है, बोलने का तरीका है। सो डेफिनेशनल क्लॉजेस सेक्शन 2 क्लॉज 77, रिलेटिव को डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 क्लॉज 77, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच, वैसे सेक्शन 2 क्लॉज 77 रिलेटिव को डिफाइन किया गया। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, रिलेटिव मींस मतलब समझ में आ रहा है, पत्थर का लकीर, इसके बाहर आप रिलेटिव नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते हैं नहीं मेरे तो मामा जी भी रिलेटिव है, मेरी तो मामी जी भी रिलेटिव है, नहीं, इस डेफिनेशन में मामा मामी कवर नहीं है, मतलब वो लोग रिलेटिव नहीं है कंपनी एक्ट 2013 की नजर में। As per section 2 clause 77, relative means husband and wife, अरे बाप रे बाप, बिल्कुल उन लोग रिलेटिव रहेगा, husband and wife, members of HUF, members of Hindu undivided family, members of HUF, Hindu undivided family, ठीक है। तो रिलेटिव मीन्स husband and wife, members of HUF। अच्छा, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ मतलब तुम ये मत समझना, हाँ हाँ सर हम लोग का भी जॉइंट फैमिली है, 2-3 तल्ला तो हम ही लोग कब्जा कर रखे हैं, एक पूरा समझ लीजिए जिला ही है हम लोग का, तो 40-50 आदमी है, ताऊ ताई, उनके बच्चे, चाचा चाची, ठीक है, बहुत सारे दादा दादी, मतलब दादा, फिर दादा दादा दादी, फिर उनका भाई, फिर उनकी वाइफ,
तो हम लोग पूरा सर ज्वाइंट फैमिली है 40-50 लोग का, वो ज्वाइंट फैमिली है। यहाँ बात हो रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। एचयूएफ कब होगा? जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एचयूएफ का, और जो मेंबर्स लोग एचयूएफ में रजिस्टर है केवल वही मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आपके रिलेटिव माने जाएंगे। एक घर में रहने से कुछ नहीं होगा। सो हस्बैंड वाइफ रिलेटिव मीन्स, अरे रिलेटिव का डेफिनेशन समझा रहे हैं, समझ लो ये हर समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले क्लास में। तो हस्बैंड वाइफ मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। फिर एक्ट में क्या लिखा हुआ बताए? एक्ट ही तो पढ़ रहे हैं ना, सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनी एक्ट। रिलेटिव मींस husband and wife members of HUF, such other persons as may be prescribed, such other persons as may be prescribed। अब देखो ये आ गया, अब such other person as may be prescribed। अब बताओ ये prescribe कहाँ किया जाएगा? prescribe किया जाएगा रूल्स बना करके। रूल बनाया भी गया है, रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज रूल्स। रूल 4 बनाया गया और रूल 4 के अंदर बताया गया कि रिलेटिव के अंदर और कौन कौन आएगा। और आर्डियल सर जान लेंगे क्या? नहीं नहीं, बहुत इजी है। रिलेटिव मींस अभी यहां तक तो याद हो ही गया, हस्बैंड वाइफ मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, बस हस्बैंड वाइफ मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। such as the person has been prescribed and it has been prescribed by making rule number 4। 8 जन, बट 8 बहुत सिंपल है। ऐसे देखो ऊपर हमारे ऊपर कौन है? फादर मदर। हमारे बगल में कौन है? ब्रदर सिस्टर। फादर मदर ब्रदर सिस्टर, सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड। हो गया। फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड। हो गया। ठीक है। तो सच अदर पर्सन हैज बीन प्रिस्क्राइब में रूल 4 में क्या बोलता है? कभी भूलना ही नहीं है ये सब, बताओ फटाफट। फादर मदर है ना, फादर मदर और बोलो ब्रदर सिस्टर सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड। अब एक चीज समझो, अब मेरे को पूरा रिलेटिव के अंदर बताओ कौन कौन है? हस्बैंड वाइफ मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, फादर मदर ब्रोसेस सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड। अब देखो देखो क्या इन लोगों ने गेम खेला। पुराना जो कंपनीज एक्ट 1926 था, पुराना कंपनीज एक्ट 1926, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड भी आते थे, मतलब ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस। ब्रदर सिस्टर आते थे और उनके स्पाउस। स्पाउस मतलब सुनना, ब्रदर की वाइफ सिस्टर का हस्बैंड, वो भी कवर्ड थे। नया कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी कवर्ड नहीं, इन्होंने ही रूल बनाया, कहीं पर भी कवर्ड नहीं। देखो देखो फादर मदर कवर्ड है सर, उनके भी तो स्पाउस कवर्ड नहीं है। माँ बाप से मार खिलवाओगे अपने आप को, अरे फादर मदर ही तो एक दूसरे के स्पाउस है। फिर सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड, स्पाउस कवर्ड है। फादर मदर तो एक दूसरे के स्पाउस के कवर्ड है। सन सन्स वाइफ स्पाउस कवर्ड है, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड स्पाउस कवर्ड है। ब्रदर सिस्टर में केवल स्पाउस हटा। समझो क्यों? हमारा राहुल बाबा, राहुल गांधी, समझ आया इस हटाने का मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा एक दूसरे के रिलेटिव नहीं रहे इस कानून के तहत, इस प्रोविजन के तहत। राहुल गांधी एंड रॉबर्ट वाड्रा आर नो लॉन्गर रिलेटिव्स। इफ दे आर नो लॉन्गर रिलेटिव्स, खुला साठ की तरह आपस में ट्रांजैक्शन कर सकेगा बिना कोई अप्रूवल लिए। इन लोग का अगर कंपनी है, और है दुनिया भर का कंपनी है इसका, तो इन लोग आपस में खुला साठ की तरह ट्रांजैक्शन कर सकेगा, क्योंकि रिलेटिव नहीं है सर। रिलेटिव तो है सर, पता है सर हम लोग को, ये राहुल की सिस्टर है, हम आपको बताते हैं, राहुल की सिस्टर है प्रियंका गांधी, वो प्रियंका गांधी का हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, तो राहुल का जीजा लगा, जीजू लगा, जी लगा ये रॉबर्ट वाड्रा। हाँ लगा, लेकिन रिलेटिव नहीं लगा, हट गया। समझ में आ गया सर? क्योंकि देखो खाली ब्रदर का वर्ड है, ब्रदर इन लॉ का वर्ड नहीं, ब्रदर का वर्ड है, सिस्टर का वर्ड है। तो राहुल की सिस्टर प्रियंका गांधी का वर्ड है, बट उसका हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा का वर्ड नहीं है। मतलब राहुल और रॉबर्ट वाड्रा का कंपनी आपस में ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव नहीं है उन लोग। यही सब अगर एनालिसिस हम न्यूज चैनल वगैरह लोग को दे देना, एक दिन पूरा चलाएगा। कांग्रेस का नया स्कैम सामने आया, उजागर हुआ,
रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी आर नो लॉन्गर रिलेटिव्स। पूरा एक दिन यही चला देगा। ये सब एनालिसिस है तुम लोग के लिए। कैसा लगा बताओ भाई, समझ में आया क्या? क्लियर है ना? बिल्कुल सर क्लियर है, ऑल क्लियर सर। अच्छा, इसमें एक चीज इन्होंने और बहुत छोटा बुद्धि कर दिया, मतलब मेरा दिल रोता है इसके लिए। क्या छोटा बुद्धि और कर दिया, क्या छोटा बुद्धि कर दिया, देखो ये सब में स्टेप भी कवर्ड है। स्टेप, सौतेला, फादर, स्टेप फादर अगर है वो भी कवर्ड है रिलेटिव। मदर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर भी कवर्ड है। सन इंक्लूडिंग स्टेप सन भी कवर्ड है। बोले ना, फादर में स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, सन में स्टेप सन, सब कवर्ड है। डॉटर के अंदर बोला स्टेप डॉटर नहीं इंक्लूड करेंगे, मतलब स्टेप डॉटर रिलेटिव नहीं मानेंगे तो स्टेप सन क्यों रिलेटिव मानेंगे? ये वही रूढ़िवादी परंपरा, सन को प्रायोरिटी देना, चलो यहाँ पर स्टेप सन को अपने काउंट कर, डॉटर के अंदर स्टेप डॉटर कवर नहीं करेंगे। तो ये जो है ये छोटा बुद्धि था, बट यही चला आ रहा है, यही चला आ रहा है। सर ये तो रूल है, अब चाहे तो सीजी अमेंड कर सकता है, बट अभी तक किया नहीं है। हो सकता है उन लोगों ने इतना गहरा एनालिसिस कभी किया ही नहीं जितना हम लोग कर रहे हैं, लॉ को तोड़ तोड़ करके, खोद खोद करके पढ़ रहे हैं। तो सर आप करिए, तो उसके लिए मेरे को सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मेरे को तो शामिल होना पड़ेगा। मेरा उसका कोई इंटेंशन नहीं है। आई लव टीचिंग, दिस इज व्हाट आई एम बोर्न फॉर, आई फील। तो फादर से लेकर के सन तक स्टेप कवर्ड है, याद रखना। डॉटर में स्टेप कवर्ड नहीं है, यानी स्टेप डॉटर इज नॉट अ रिलेटिव, बट स्टेप सन इज अ रिलेटिव। तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ध्यान रखना अगर इतना गहराई में गया तो भाई हम लोग सीख गए, इतिहास सीख गए पूरा कंपनीज एक्ट का। अमेंडमेंट लेटेस्ट क्या था वो सीख गए, क्यों आया कंपनीज एक्ट 2013, कौन सा कमिटी लाया, ड्रॉबैक्स क्या था, ये सब हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। कूल, ऑल गुड।